मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको ना फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाना है? साइंस। समझा कि नहीं? साइंस के ना 3 भाग हो गए, ध्यान रखना। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है ना? जो ग्रुप डी का पेपर है या एसएससी के पेपर है, इसमें से ना ये ना 2 से 3 नंबर, ये भी इतना, और ये आता है 5 से 6 नंबर। ग्रुप डी में इसकी वेटेज ज़्यादा, ये एसएससी के लिए लिखे थे। ग्रुप डी में ये सब के ना ज़्यादा, कम से कम ना इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएगा, इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन आज हम आपको फिजिक्स शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स शब्द बना है ना, यानी कि जो अगर हम लिख दिया जाए, समझना कि अगर हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिजिक्स, तो ये शब्द है ना फिजिक्स, समझा कि नहीं? ये ना फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है। फ्यूसिस के मतलब ही होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। ठीक है ना? प्राचीन में अरस्तु का नाम सुना, जो इसका फादर है ना? अरस्तु ना इसको जन्म दिया था 350 बीसी में। कौन दिया था? अरस्तु। ठीक है ना? फिर ना वैज्ञानिक आदमी चला तो गैलीलियो है ना, गैलीलियो इटली के हैं, और बहुत सारा अंग्रेज है जिसका नाम है बेकन। इन सबों ने मतलब इस पर शोध किया और फिर आया, फिर कुछ आविष्कार आया। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना अपना मत दिया, बहुत सारा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मत है, इस फादर का योगदान हुआ, यानी कि जो 1642 से लेके 1727 के बीच में जो योगदान दिया वो है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। आज एलन मस्क है, न्यूटन के जितने भी थ्योरी उसको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? ये दिए थे, ये यूनिवर्सल लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ टेलीकॉम है ना, ये सब ये दिया था ये। ठीक है, तो न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। क्या माना जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। हमें ना चैप्टर ढेर सारा पढ़ना है, लेकिन हम आज पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है ना? डायमेंशन पढ़ना, ये है क्या? तो इसका नाम है मात्रक एवं बीमा। क्या है? मात्रक एवं बीमा। ठीक है ना? अब हम ना यहाँ पे देखते हैं कि राशि होता है, राशि चल रहा है, राशि। ठीक है ना? क्या है? राशि। राशि ना होता क्या है? राशि क्वांटिटीज होता क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वांटिटी, है ना? क्वांटिटी। क्वांटिटी होता क्या है ये समझते हैं हमेशा। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए। क्या कहता है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे राशि कहते हैं। समझा कि नहीं? जैसे जनसंख्या, भार, यानी बड़ी कुछ भी, समझा कि जैसे लिखा है 2 kg, ये 2 क्या है? ये हमारा संख्या है और ये इसका मात्रक है। समझा कि नहीं? यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, ये यूनिट है, ये संख्या है। ठीक है, जनसंख्या, लंबाई, वस्तु, इन सब के ये जो राशियां हैं ना, इसकी दो प्रकार है, यानी कि राशि के 2 भाग है। कौन कौन? एक है स्केलर, यानी कि एक है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? पहले इसका है फिजिकल, भौतिक गुण। वैसी राशियां, देखो हम लिख रहे हैं कि वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सके, जिसको हम लोग माप सके, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज उसको बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे ना मापा जाएगा, किसकी? लंबाई को मापा जाएगा, द्रव्यमान को मापा जाएगा, मास जिसको बोलते हैं, और समय जिसको बोलते हैं। ठीक है, समय का समय। अब ये ना स्केलर होता है और ये सदिश और अदिश होता है। ठीक है ना? क्या होता है? सदिश और अदिश है। ठीक है ना? तो स्केलर, अदिश किसको कहेंगे जी? अदिश पूछेगा तुमसे पेपर में, ये अदिश किसको कहते हैं? जिसमें ना केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, ये हो, दिशा नहीं। समझे ना? इसको जैसे दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समझा कि नहीं? क्षेत्रफल हो गया, विद्युत हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ना सुनते रहना वीडियोज़ में। ठीक है, अदिश राशियाँ हैं ना, अब यहाँ से पूछा है कि जो अदिश है ना,
अदिश इसका ना योग, योग माने जोड़, घटाव, ठीक है ना, और गुणन, ये सब बीजीय रूप से ऐसे ऐसे प्राप्त होता है, बीजीय गणित से, ठीक है ना, बीजीय होता है। अलजेब्रिक फार्मूला में इसको बनाया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं सदिश के बारे में। ये अदिश देखे थे, सदिश में क्या होगा कि केवल इसको ना वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वे राशि ना जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, क्या है, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं। जैसे कुछ क्या क्या, जैसे विस्थापन, वेग, है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, विस्थापन, वेग, ठीक है ना, बल, संवेग, ये सब क्या है, सब ये सब सारे सदिश हैं, ठीक है ना। सदिश को ना निश्चित रूप से इसको ना चतुर्भुज के नियम से या त्रिभुज के नियम से, इसको चतुर्भुज या त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज तीन भुजा वाला और चतुर्भुज के नियम से इसको क्या कहा जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। अब हमारे पास जो आया उसका नाम है यूनिट। यूनिट, अब यूनिट क्या होता है? यूनिट माने होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक, ठीक है ना। अब हमारे ये आवश्यकता क्यों पड़ेगी? किसी भी भौतिक राशि को, समझेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए इसकी आवश्यकता हुई, ठीक है ना, जिसको हम छू सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे लंबाई का मात्रक, किसी को भी हम इसमें से क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट चाहिए, ठीक है ना। अब इसी यूनिट को ना मात्रक कहते हैं, समझ रहे। जैसे लंबाई को मापने के लिए हमें आवश्यकता पड़ा किसकी? इसके लिए मीटर की। अब हमको द्रव्यमान नापना है, कोई भी पानी में, इसको क्या है, किलोग्राम से। समय आया तो समय को हम किस में नापा जाएगा? तो सेकंड में नापा जाएगा, ठीक है ना, सेकंड में। अब ये ना मूल मात्रक होते हैं, ये दो प्रकार के जो मात्रक हैं, ये दो प्रकार के हैं। मात्रक दो प्रकार, कौन कौन, समझना अच्छा से। ये एक होता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल मतलब होता है मूल मात्रक, और एक होता है यहाँ पे डिराइव यूनिट माने व्युत्पन्न, समझा कि नहीं, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, समझते हैं मूल मात्रक किसको कहते हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग ना मात्रक समझ में आ गया, व्युत्पन्न समझ में आ गया, कि दो चीज़ें हुई। उसके बाद ना मात्रक के जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ, यानी कि यूनिट सिस्टम को समझेंगे। यूनिट सिस्टम क्या है? इसके ना चार भाग हैं। इसके कितनी है? चार हैं, ठीक है ना, इसकी चार है। और मूल मात्रक तो समझ ही रहे हैं, मूल मात्रक ये 7 होता है और ये वाला 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे, चार होता है, ये यूनिट सिस्टम हमारे चार होता है। पहला होता है CGS, दूसरा होता है, हमारा नाम है FPS, तीसरा AMKS, ठीक है ना, और चौथा जो हमारा है वो SI है, ठीक है। अब समझते रहना, इसको बोलते हैं फ्रेंच या मीट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक्स पद्धति, ठीक है ना। यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है। क्या है इसमें? दूरी को, समझ गए ना, हिंदी में समझ ले, ऐसे दूरी को सेंटीमीटर में, ठीक है ना। द्रव्यमान को यहाँ पे ग्राम में, G का मतलब ग्राम, ठीक है ना, और समय को सेकंड में। फिर FPS को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो दूरी है ना, दूरी को फुट में, फुट समझ ही रहा है, फुट में। और जो यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को पाउंड में, कहे में, पाउंड में, ठीक है ना। और समय को तो समय में ही है, यानी कि सेकंड में है ही। इसी प्रकार से MKS में आ गया, तो MKS को हम लोग में दूरी को, मात्रा को, दूरी को मीटर में, कहे में, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में? तो kg में, ठीक है ना। और समय तो सेकंड में है ही। SI सिस्टम में ना 1967 में
जेनेवा का नाम सुना होगा, जेनेवा में महाअधिवेशन में स्वीकार किया गया। और फिर बताया गया कि पद्धति को 7 मूल मात्रक होते हैं 7 और 2 होते हैं कितना व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। अब हम लोग ना चलते हैं इसी मात्रक को बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे समझने के लिए हम तुम्हारे पास ना कुछ लेके आ रहे हैं। अब थोड़ा बुक से दिखा दें। बुक में मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है, आप लोग सबको दिख ही रहा होगा उम्मीद करते हैं। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, देखने चला दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है सर। चलिए देखिए लंबाई के मात्रक मीटर होता है, ठीक है ना। लंबाई के मात्रक को मीटर कहते हैं, मीटर है ना। इसका SI अच्छा चल ऐसे पढ़ा दो, हाँ अब है ना, अब ठीक है। हाँ चलिए, लंबाई के मात्रक को मीटर इंग्लिश में कहते हैं, मीटर लिख दिए। इसका एम से सूचित करता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में कहा जाता है, केजी में, समय को सेकंड में, है ना, ताप को केल्विन में, के फिर विद्युत धारा जिसको बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर को ए या स्मॉल नहीं कैपिटल ए से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, सी और डी स्मॉल सी और डी से, जो पदार्थ की जो मात्रक होता है उसको ना मोल कहते हैं, MOL लिखते हैं। और देखिए 2 सहायक SI की मात्रा है जिसको बोलते हैं समतल कोण, रेडियन होता है, RAD लिखा जाता है। और रेडियन जो अगला है उसको एक्स्ट्रा रेडियन बोला जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग ना सॉलिड एंगल के लिए एक्स्ट्रा रेडियन। फिर यहाँ पे कुछ SI जो पुराने नाम हुआ करते थे, ताप का सेंटीग्रेड में नापा जाता था, ठीक है ना। आवृत्ति को कॉप्स में नापा जाता था, जो अब हर्ट्ज में आ गया, और ये सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस हट गया, अब सेल्सियस आ गया। ज्योति तीव्रता कैलेंडर जिसको CP आप कैंडेला में नापा जाता है। अभी हम आपको वीडियोज़ में बता रहे थे कि 10 के पावर 18 का, यानी कि जो पावर ऑफ 10 है ये, ठीक है ना, पावर ऑफ 10 है। 10 के पावर 18 को, ठीक है ना, एक्सा बोलते हैं, ई से सूचित करते हैं। फिर ये 10 के पावर 15 है उसको हम लोग पेंटा बोलते हैं। 10 के पावर 12 है उसको हम लोग टेरा बोलते हैं। 10 के पावर 9 उसको जीगा बोलते हैं, जी से करते हैं। 10 के पावर 9 इसको मेगा बोलते हैं, ठीक है ना। फिर 10 के पावर 3 है उसको किलो बोलते हैं। 10 के पावर 2 है उसको हेक्टो बोलते हैं। 10 के पावर 1 उसको डेका बोलते हैं। इसी प्रकार से ना पावर ऑफ माइनस, ये था हमारा जो बड़ा था प्रत्यय लगा हुआ था, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए छोटा वाला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये भी पेपर में पूछता है, देखिए सारा स्मॉल वाला है ना, सारा स्मॉल, यानी 10 के पावर -18 इंटू ए से सूचित किया जाता है। 10 के पावर -15 है उसको फेमटो बोलते हैं। 10 के पावर -12 उसको पीको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 के पावर -19 है नैनो बोलते हैं, ठीक है ना, एन से सूचित करते हैं, स्मॉल एन से। फिर 10 के पावर 6 माइक्रो उसको म्यू से सूचित करते हैं। 10 के पावर -3 उसको एम से सूचित करते हैं, स्मॉल से। 10 के पावर 2 उसको सेंटी सी से। 10 के पावर 1 है उसको -DC डी से सूचित करते हैं। जिस राशि का मात्रा का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है उस मात्रा का बड़ा अक्षर कैपिटल होता है और पुराना जो पूरा नाम है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे 4 न्यूटन है ना, तो देखो तो 4 लिखा गया और न्यूटन, यानी कि इसके लिए 4 और एन संकेत लिया। अंकों के बीच कॉमा देना, अंकों के बीच कॉमा देने की एक पद्धति है। कॉमा नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। कॉमा हमें ना अंकन पद्धति में 3 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है, ठीक है ना। अब आया बीमा ज्ञात करने के लिए, जिसको बोलते हैं डायमेंशन। किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक घात पावर दिया जाता है, घात है ना, यानी कि लिखा हुआ यहाँ पे द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से और समय को, क्योंकि देखिए द्रव्यमान मैंने मास होता है, मास मैंने a, ठीक है ना, मास मीन्स a। तो फिर अब हम आपको ना सिखा रहे हैं कि कैसे हमें लेंथ निकाला जाता है ना। अब देखो समझने के लिए ना डायमेंशन है, जो डायमेंशन मैंने बीमा हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लंबाई है एल, लेंथ को ना एल से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और जो मास है उसको एम से सूचित करते हैं। मास मैंने होता है द्रव्यमान, ये लेंथ है हमारा लंबाई और ये हमारा द्रव्यमान हो गया। और समय जो है ना एस से सूचित करते हैं। तो एस से तो सेकंड होता है, इसको टाइम बोलते हैं, टाइम की सबसे बड़ी इकाई ऐसे टाइम से। अब हमें यहाँ पे ना चाल निकालना है या एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर होता है। समझ गया कि नहीं, मीटर के स्क्वायर होता है। तो मीटर है तो एल है, तो एल है तो एल के पावर ऐसे लिखेंगे, समझा कि नहीं, एल के पावर
लिख देंगे, ठीक है ना। तो एल के पावर कितना 2 है, तो ऐसे लिखेंगे 2, ठीक है। उसी प्रकार से चाल लिखे हम लोग, चाल समझेंगे नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी के मात्रा को मीटर कहते हैं, इसका सेकंड कहते हैं, समझेंगे ना। तो यानी कि एम एस लिख दिए हम लोग। तो एल इसमें देखो दूरी आया तो दूरी मतलब मीटर, तो एल करेंगे, समय हो गया कि टी, तो टी लिखेंगे, यहाँ पे ना इनवर्स 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आवृत्ति का, घनत्व का, भार का, समझा कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखे घनत्व, घनत्व माने डेंसिटी, डेंसिटी को होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान को हम लोग सूचित करते हैं मेरे भाई केजी मीटर क्यूब से, ठीक है, सॉरी केजी मीटर से, केजी से हो गया। और इसको हम लोग करते हैं किसको, इसको करते हैं मीटर क्यूब से। आयतन में 3 बार होता है, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। तो मीटर 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 क्यूब हो गया, समझ गया ना, केजी बटा मीटर क्यूब। इसको हम ना दर्शाएंगे, केजी है यानी कि लंबाई वाला में चलेगा, मास है तो मास का देखिए एम से करते हैं कि नहीं, तो एम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये है आयतन है, आयतन के लिए देखिए हम लोग एल यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पावर 3 यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये माइनस भी क्यों लिखते हैं वो भी तुम्हें हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे देखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए सब कुछ का आवृत्ति का लिखा हुआ है। आवृत्ति का क्या है, इसका आवृत्ति का कुछ नहीं होता, इसे एल एम एल टी 0 0, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से ना सारा का सारा दिया हुआ है, आप इसको देखिए। बल का है तो बल बराबर देखो एफ इंटू एम होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, ठीक है ना, एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है ना। फोर्स इजकल टू मास है ना, एक्सेलरेशन। इसको केजी मीटर में करते हैं, केजी मीटर हो गया, और ये प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर इसको एम एल टी इनवर्स 2। अब ये कैसे किए वो भी, दाब का देखो बल गुना क्षेत्रफल न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर के लिए एल इंटू टी इनवर्स 2। तो इसी प्रकार से ना हमको ना ये सारा जानना है। अब इसमें से नहीं किसका किसका होता है वो भी आपको देखना है कि कौन लिखा हुआ है, चाप बटा त्रिज्या इसका मात्रक नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप लोग आंसर देना कि एक पीको बराबर कितना हो गया। तो पीको हम लोग देखे थे, देख पीको बराबर 10 के पावर -12। 6 किसका होता है, 10 के पावर -6 किसका होता है, जल्दी बोलो, माइक्रो का होता है। 10 के पावर -9 किसका होता है, नैनो का होता है। 10 के पावर -15 किसका होता है, तो फेमटो का होता है। फिर इसमें से किसकी बीमा नहीं ज्ञात की जा सकती है वो तुम्हें बताना है इसमें से देख के। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -001 होता है ना। फिर उसके बाद एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रा क्या होता है। इसी प्रकार से ना हमारे पास ना ढेर सारा क्वेश्चंस हैं ये, और यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप लोग सब मिलके इसको बनाइए और इसको करना है, ठीक है ना, इसको करना है। मैं इसकी एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रही आपके सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको आ जाएगा, सारा का सारा देख के मुझे बताइएगा, और ढंग से हम आपको क्वेश्चंस के सारे वीडियोज़ आपको दे देते हैं। ये वीडियोज़ कुल मिला के 20 मिनट का होगा, आप इसको आपको देखना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, हम आपको ठीक ढंग से फिर से आपको कर देंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो स्टडी विद पंकज आपको सबके लिए फ्री है, ये सारा कुछ पढ़िए। जो बच्चा नहीं पढ़ सकता ये किताब के साथ साथ है। कोई भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। फिर एक दिन हम आपको यूनिट डायमेंशन निकालना सिखा देंगे ताकि आपको समझ में। ये सारा का सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आंसर कल की वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ।